नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आईसी मीडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के जो ऑर्गेनाइज़र है एमजीएम यूनिवर्सिटी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। थोड़ा सा ध्यान में आया कि कुछ लोगों को दिक्कतें आ रही है पेपर सेट करने के लिए, तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो जो टेम्पलेट आपको स्प्रिंजर से मिलेगा उसे डाउनलोड कीजिए। आप लैटेक्स यूज़ कर सकते हैं या वर्ड फाइल। मैं वर्ड फाइल यूज़ कर रहा हूँ। उसे अनज़िप करके आपको 2 वर्ड फाइल मिलेंगे, या तो मैकिंतोश वाला, मैक वाला या फिर विंडोज़ वाला। मैं विंडोज़ वाला यूज़ करूँगा। सबसे पहले तो उसे राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद उसे अनब्लॉक कीजिए और अप्लाई करके ओके कर देना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो जो मैक्रोज़ उसके अंदर है वो इनेबल हो जाएंगे दोस्तों। उसके मैक्रोज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कंटेंट को ऑन कर दीजिए और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में होम के बाजू में आपको मैक्रोज़ का जो है स्प्रिंजर मैक्रोज़ के जितने भी ऑप्शंस है वो ओपन अप हो जाएंगे। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइटल को गलत कर दिया। ये सबसे पहला वाला है टाइटल, और मैंने अब इसका फॉन्ट ही बदल दिया। मैंने अभी इसको कर दिया कुछ कैमरिया कर दिया, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके मान लीजिए मैंने कॉपी पेस्ट किया और मेरा हेडिंग जो है अब वो यहाँ पर IEEE फॉर्मेट में कुछ अलग तरीके से है और ये मैं यहाँ पे सबमिट करना चाहता हूँ, तो ये गलत होगा। आपने जो भी कंटेंट को कॉपी किया है उसे सेलेक्ट कर लेना। अब ये टाइटल में गए, स्प्रिंजर के जो मैक्रोज है उसके अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। सेलेक्ट द टाइटल, देखिए अपने आप उसने उसको सेट कर लिया दोस्तों। इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस चेक कर लेने हैं। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए अभी मैंने यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे साइड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये मान लीजिए ये लाइन है ही नहीं। अब मुझे यहाँ पे इसके पहले ये ऑथर की ज़रूरत है, तो मैं अब ये कंटेंट को कॉपी किया, फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर मैंने डाल दिया और यहाँ पे पेस्ट किया। लेकिन अब यहाँ पर देखूँ तो गड़बड़ हो रही है। तो कुछ टेंशन नहीं लेना है, वो कंटेंट जो भी है एज इट इज़ रखना। और उसके बाद ये जो ऑथर वाला जो आपका यहाँ पर मैक्रो है उसे रन कीजिए, तो वो अपने आप उसे क्या करेगा, सेट करता हुआ चलेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो उसे नॉर्मल कर लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही मैंने ऑथर को सेलेक्ट किया तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं। तो कोई टेंशन नहीं, अगर चेंज भी नहीं हुआ तो सबसे पहले उसे क्लियर स्पेस करना, नॉर्मल टेक्स्ट कर लेना। नॉर्मल टेक्स्ट करने के बाद जो भी आपका टेक्स्ट है, अभी जैसे ये सुपरस्क्रिप्ट में गया है तो इसे हटा दीजिए और ये अब नॉर्मल टेक्स्ट बन चुका है। उसके बाद फिर से मैक्रोज में जाना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन क्लिक द अप्रोप्रिएट बटन। अभी जैसे ये ऑथर पे क्लिक कर दूं तो ये ऑथर में यहाँ पर चला गया दोस्तों। अब इसके बाद जो भी आपका सुपरस्क्रिप्ट है आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका यहाँ पर जो स्प्रिंजर फॉर्मेट है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑथर वाला जो स्प्रिंजर था, स्प्रिंजर का ऑथर वाला जो फॉर्मेट है वो रेडी हो गया। इसी तरह से आप एड्रेस का भी यहाँ पर सेलेक्ट करके एड्रेस पे क्लिक कर देना तो एड्रेस आ जाएगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर आपसे गलती से ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट चेंज हुआ है, इस तरह से आपने फॉर्मेट डाला है और नॉर्मली लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस को चेक कर रहे हैं। जैसे अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो स्पेस है आफ्टर पैराग्राफ वो हटा दिया है, तो इससे फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा है ढंग से। तो कोई बात नहीं, इस ईमेल एड्रेस को पकड़ लेना, मैक्रोज में जाना और उसके बाद ईमेल एड्रेस का जो मैक्रो है उसे रन कर देना, तो वो यहाँ पर उसे क्या कर देगा, ऑटो सेट करवा लेगा। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। आपका जो भी एब्स्ट्रैक्ट होगा आप वो आपके पेपर से यहाँ पर कॉपी कर लेना है। मैं एक पेपर ओपन अप कर लेता हूँ। मान लीजिए अब ये मेरा जो एब्स्ट्रैक्ट है
ये इन्हें यहाँ पर कॉपी किया और मैं इसे सबसे पहले तो नोटपैड में ले लेता हूँ। नोटपैड में लेने के बाद कॉपी किया और अब मैं हमारा जो ये स्प्रिंजर का टेम्पलेट है यहाँ पर जाने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद फिर से मुझे अगर डाउट लग रहा है तो मैं इस एब्स्ट्रैक्ट को सेलेक्ट करूंगा और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट वाला जो है ये जो मैक्रो है वो रन कर दूंगा तो वो उसे सेट कर लेगा। वैसे ही सेम कीवर्ड का वो भी ऑटो सेट हो जाएगा। उसी तरह से हेडिंग 1, अभी आपने हेडिंग 1 के बाद सब हेडिंग का चाहिए आपको तो H2 का मतलब सब हेडिंग, और अगर आपके इसके अंदर और भी सब हेडिंग है तो आप उसके बाद यूज कर सकते हो। जैसे ये वाला है तो हेडिंग 3, उसी के बाद और भी अगर होगा तो उसके नीचे है चौथा वाला हेडिंग 4। आपको सिर्फ कंटेंट वहां पे डालने हैं और उसके बाद उस मैक्रो को रन करना है, वो ऑटो सेट कर लेगा दोस्तों। सेम ऐसा ही बहुत बार जो पार्टिसिपेंट है, अभी जैसे ये टेबल का है तो बार बार जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है वो बोल रही है आपको कि फॉर्मेटिंग नहीं है तो सही है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप और मैं जो है वो कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अभी जैसे ये टेबल का हेडिंग है, ये कट कॉपी पेस्ट तो हुआ है लेकिन ये फॉर्मेटेड नहीं है, तो इसे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे टेबल कैप्शन का एक मैक्रो है उसे रन कीजिए तो ये देखिए वो उसे ऑटो सेट कर लेगा। ऐसा ही सेम इमेज का भी है। अभी मान लीजिए ये इमेज का जो है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ या फिर यहाँ से हटा ही देता हूँ और अब मैं इसे यहाँ पर मैं इमेज का जो कैप्शन है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया और मान लीजिए अभी ये इमेज का जो मेरा कैप्शन है थोड़ा बड़ा है, वो इनकंसिस्टेंट है, ये 12 है ना। उसका अगर हम फॉन्ट देखें तो ये 12 है। तो अब ये इनकंसिस्टेंट हो गया तो फिर से स्प्रिंजर के मैक्रोज में चले जाना है और यहाँ पर ये जो फिर से आपको उसी के बाजू में इमेज कैप्शन बोल के फिगर कैप्शन बोल के ऑप्शन है, तो इस फिगर कैप्शन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो ये ऑटो सेट हो जाएगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इमेज डायरेक्टली कॉपी मत कीजिए, उससे वो फॉर्मेटिंग में नहीं आएंगे आपके, क्योंकि उसको अलग से यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम सिंपल है। मान लीजिए अभी आपके पास एक इमेज है, हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मेरी खुद की एक इमेज यहाँ पर लाना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ इमेज है, चलिए मैं इसे डेस्कटॉप पर ले आता हूँ। इमेज का नाम है अंबर कक्कर। तो मैं अभी इसे यहाँ पर गया, अब मुझे यहाँ पर स्प्रिंजर फॉर्मेट में इमेज चाहिए तो इंसर्ट इमेज ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेना उसको और हम जाएंगे डेस्कटॉप जहाँ पर इमेज रखी है, यस ये वाली। तो ये देखिए, तो ये ऑटो यहाँ पर इमेज अपने आप स्प्रिंजर के फॉर्मेट में चली आएगी दोस्तों। कुछ भी आपको यहाँ पर उसको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप उसे सेट कर लेगा। ये हो गया टेबल और साथ ही साथ इमेज के साथ। अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग के स्टाइल्स इन्होंने दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको डालने हैं, उसी तरह से आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपका रेफरेंसिंग रखना ही पड़ेगा, तब जाके ही कहाँ आपका जो यहाँ पर जो पेपर है वो एक्सेप्ट होगा। तो मैं गया मेरे पेपर में, ये वाला फाइनल है मेरा। तो ये देखिए अब ये मेरा जो आर्टिकल है जो एक्सेप्ट हुआ है वो इस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर किया गया था, जो ऑटो सेट हो चुका है और अच्छे से यहाँ पर दिखता है। मैंने फॉर्मेटिंग पूरा मैक्रो के थ्रू ही किया है। और सबसे आखिरी में इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रेफरेंसिंग। तो रेफरेंसिंग किस तरह से, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये देखिए ऑथर का नाम, उसके बाद
कॉन्फ्रेंस है तो उस कॉन्फ्रेंस का नाम, उसके बाद यहाँ पर कहाँ पे वो कॉन्फ्रेंस हुई है यानी उस कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम, इस तरह से, और आखिरी में यहाँ पर ईयर, तो इम्पोर्टेंट है ईयर। तो हर ये इसमें रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो ईयर जो है वो आखिरी में देना ज़रूरी है। इस तरह से ऑथर जहाँ पे भी पब्लिश सॉरी उस आर्टिकल का नाम कहाँ पर पब्लिश हुआ है, आइदर कॉन्फ्रेंस या कॉन्सर्ट प्रोसीडिंग या फिर जर्नल, और उसके बाद आखिरी में आपको उसका ईयर ब्रैकेट में मेंशन करना है। अब अगर आपका ये स्टाइल नहीं है तो ये देना पड़ेगा। ये स्टाइल यहाँ पर ये जो स्प्रिंगर का जो फॉर्मेट है यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऑथर, कंट्रीब्यूशन टाइटल, कौन सी कॉन्फ्रेंस में, पेज नंबर, और उसके बाद पब्लिशर लोकेशन, और ये तो ये फॉर्मेट आपको देना ही है, तभी जाके आपका ये पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये मान लीजिए आपके जो रेफरेंसिंग है वो कंप्लीट है, तो आप इसे क्या कर देना, यहाँ पर अभी मैं इसको यहाँ पर क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सेट होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लेना। अभी ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये नंबरिंग नहीं है और सिर्फ आपने ऐसा डाला है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। आप मैक्रो में जाए, उसके बाद रेफरेंस आइटम पे क्लिक कर लीजिए, तो वो उसे ऑटोमेटिकली रेफरेंसिंग आइटम में यहाँ पर ले आएगा दोस्तों। एकदम सिंपल है। उसके बाद क्लिक कीजिए रिस्टोर ऑल स्टाइल, तो वो क्या करेगा दोस्तों, जो भी बचा हुआ स्टाइल है आपका वो यहाँ पर उसे रिस्टोर कर लेगा। बस इतना ही है। थैंक यू।